स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो चैप्टर चल रहा था हमारा मोशन, उस चैप्टर से जो टॉपिक था इक्वेशन ऑफ मोशन, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो उससे चैप्टर्स मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इक्वेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो टोटल कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाली क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वाली s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, जो चीज़ें मैंने बताई वो सब सेम है हर जगह, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन जो है हमारा सबसे पहला वाला उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। वेलोसिटी क्या कही गई? यूनिफॉर्म कही गई है। और तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कार है जो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना स्टार्ट की, और 10 सेकेंड के बाद जो है इसकी स्पीड क्या सेम है, ठीक है। टाइम कितना लगा है? टाइम भी लिख लेते हैं, ए से बी तक जाने में 10 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी यूनिफॉर्म कहेंगे तो इनिशियल फाइनल को हमें क्या करना है? सेम रखना है। u और v दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, तो u इज इक्वल्स टू एंड v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वैल्यू लिख ली हम लोगों ने। इसके बाद देखते हैं टाइम कितना है। टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है। अब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो v, u और t दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? v माइनस यू अपॉन टी। अब दोनों सेम है, वैल्यू दोनों हमने सेम पुट कर दी, 9.8 अपॉन 10 कर दिया, तो 0 अपॉन 10 हो गया। 0 अपॉन 10 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मिल गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, कहीं भी MCQs भी आए तो यूनिफॉर्म में 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। When an object of mass 10 किलोग्राम start from rest, तो मास लिख लेते हैं 10 किलोग्राम, ठीक है। फिर लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी यूज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना गिवन है? 10 सेकेंड गिवन है। और आपसे क्या पूछा गया है? इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपका, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को देख के आप तुरंत करना स्टार्ट कर देंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से वैल्यू डालिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। बट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है? v आपसे क्या किया? पूछा है, आपने तुरंत वैल्यू डाली और सॉल्व कर लिया। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रखी कि 0 है, ठीक है। तो यूज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्वेश्चन से ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने वैल्यू देखी और आपने करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा फिर करना स्टार्ट करिएगा। तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फॉर द इक्वेशन ऑफ v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4t, क्वेश्चन कितना गिवन है? v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4t, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब आप इस इक्वेशन को देख रहे होंगे और आपको लग क्या रहा होगा? अच्छा, फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है ये इक्वेशन किस टाइप की है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी टाइप की है, जो कि कौन सी इक्वेशन थी आपकी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब अगर इससे हम कंपेयर करें तो हम इससे ईजिली ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। v के इक्वल है u, 10 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे a किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के। तो आंसर हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। मान लेते हैं एक प्लेन है कोई इंक्लाइन, ठीक है, और इस पर से एक बॉल क्या करना स्टार्ट की? स्लाइड करना स्टार्ट की, ठीक है। और फिर क्या कहा है? लेंथ कितनी दे रखी है इसकी? जहाँ से यहाँ तक
ये जा रहा है पूरा ये इंक्लाइन प्लेन, उसकी डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सी स्पीड से चलना शुरू किया है? ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलना शुरू किया है, ठीक। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, और आपसे कहा क्या गया है एक्सेलरेशन फाइंड करिए, ठीक है। अब ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक। एक चीज़ देखिए चलो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है, दैट इज क्या है, पहले जब ये बॉल पहले रुकी होगी बॉल फिर चलना स्टार्ट की होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, बाद में जो ये चलना स्टार्ट की है उसकी वो वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो गिवन में सबसे पहले u लिखते हैं, u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, v कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और डिस्टेंस कितनी गिवन है 10 मीटर, और फाइंड आपको क्या करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, और एक्सेलरेशन u, v और s कौन से इक्वेशन में आता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे v की वैल्यू क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर, u क्या है 0 स्क्वायर प्लस 2a आपको फाइंड करना है, s कितना गिवन है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 20 इंटू ए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आसानी से फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन करते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा वैल्यूज़ कौन सी गिवन है और उसे हम किस इक्वेशन में पुट करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, A truck travels at a uniform velocity 60 meter per second for 10 seconds and is brought to rest in 5 seconds, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक बोला क्वेश्चन है A truck travels at a uniform velocity 60 meter per second for 10 seconds, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है ट्रक की 60 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। कितने टाइम के लिए गिवन है 10 सेकेंड के लिए गिवन है, और इस वेलोसिटी से जब ये चलना स्टार्ट करता है तो बाद में क्या होता है रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है दैट इज फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है। एस कितना है 10 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि आप इसका रिटार्डेशन फाइंड करिए। रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में मिलेगी माइनस में मिलेगी, ठीक है, ये रिटार्डेशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एस है, यू है, वी है, टी है, इसका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो वी है, यू है और टी है, तो चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन से ही निकालते हैं। एस इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस की जगह पे कितना पुट कर दे 10, यू की जगह पे हमने 60 पुट कर दिया, और टाइम कितना गिवन है 10, ठीक है, प्लस हाफ ए आपको फाइंड करना है, और टी क्या था 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया, ये 10 हो गया, ये 600 हो गया मल्टीप्लाई किया जब, प्लस हाफ ए और 10 का स्क्वायर किया तो 100 हो गया, कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 50 ए, ठीक है। 50 इंटू ए 50 हो गया, यहाँ पे इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 590 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 ए, ठीक है। और फिर इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया 0 0, अब इसको ऊपर डिवाइड करके लिखते रहे, यहाँ हटा दे रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, एक से ध्यान रखिएगा ये माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का 59 और नीचे क्या हो गया 5 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 5 8 जा 40, तो कितना हो जाएगा -11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना रिटार्डेशन यूज़ होगा, ठीक है। तो फिर हमने देखा था इसको फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करिएगा, उससे भी हो जाएगा। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजिए, तो हम आपको उसका सोल्यूशन का वीडियो बना के